सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। कल हम लोगों की बात हुई थी पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी के बारे में कि हमारी एनर्जी हमारे जीवन में क्या करती है और कैसे ये हमें एक सफलता दिला सकती है या असफलता दिला सकती है। आज की हमारी बात होगी कि हम इस एनर्जी को कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, और एनर्जी का सबसे बड़े सोर्स आपके लिए आप खुद हैं। अब आप अपने विचारों को किस तरह से मैनेज करें, फर्स्ट लेवल कि आप अपने विचारों को किस तरह से मैनेज करें कि ये आपकी एनर्जी को हमेशा बढ़ाए। तो इसके लिए पहला उपाय ये है, आप एक बार शांत बैठ जाइए, कहीं भी एक समय लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, और खुद के बारे में विश्लेषण करिए कि मैं ऐसा कौन कौन सा काम करता हूं जिससे मुझे खुशी होती, मैं ऐसा कौन कौन सा विचार सोचता हूं तो मुझे खुशी होती है, मेरे कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो जिसे मैं सोचता हूं तो वो मुझे खुशी देते हैं, ऐसा कौन कौन सा स्किल है जिसपे मैं जब मैं काम करता हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ती है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी बातें मैं सुनता हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ती है, ऐसे कौन कौन से वीडियोज और बुक्स हैं जिसे मैं पढ़ता हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ती है, मैं न्यूज में संसार में ऐसी क्या क्या चीजें देखता हूं जो मेरे एनर्जी को एकदम ओवरफ्लो कर देता है, मैं किस चीज से इंस्पायर होता हूं, क्या चीज, क्या मैं पैसे की बात सुन के इंस्पायर होता हूं, क्या मैं रिलेशन की बात सुन के इंस्पायर होता हूं, क्या मैं डेडिकेशन की बात सुन के इंस्पायर होता हूं, क्या मैं भक्ति से इंस्पायर होता हूं, क्या मैं देशभक्ति से इंस्पायर होता हूं, क्या मैं पॉलिटिक्स से इंस्पायर होता हूं। आप चेक करिए कि आपकी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपकी एनर्जी को बहुत तगड़े रूप से बढ़ाती जाती है, और उसका नोट डाउन करिए एक पेपर में कि ये सब चीजें हैं कि जब मैं ये करता हूं, ये वो लोग हैं जिनको जब मैं देखता हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ती है। एकदम ध्यान से, क्योंकि आप जब तक अपने बारे में नहीं जानेंगे, अपनी एनर्जी के बारे में कैसे जानेंगे? जब तक आप अपनी उन अच्छी आदतों को नहीं समझेंगे, कुछ अच्छे रिलेशंस को नहीं समझेंगे, कुछ उन अच्छे लोगों को नहीं समझेंगे जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, तब तक आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक लिस्ट लीजिए, उसमें ये लिखिए कि वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप करते हैं और आपकी एनर्जी ड्रॉ हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है। इन दोनों को लिस्ट को बहुत ध्यान से बनाइए, और फिर जिन जिन जगहों पे आपकी एनर्जी खत्म होती है, कम होती है, आप उदास फील होते हैं, धीरे 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 उनको कम करना शुरू करिए। क्योंकि अगर एकदम आप झटके से किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। और जिन चीजों को करने से आपकी एनर्जी दिन पे दिन बढ़ती है, उन चीजों को ज्यादा फोकस करिए कि यही काम मुझे डे बाय डे मुझे हर रोज ज्यादा से ज्यादा करना है। और आप टिक मारिए कि आज मैंने अच्छे काम ज्यादा किए जिससे एनर्जी बढ़ रही है, या उन कामों को ज्यादा किया जिससे मेरी एनर्जी कम हो रही है। और एकदम अलर्ट रहिए, जैसा हम लोगों ने कल बात किया था कि अगर आप अलर्ट हैं तो अगर आपके घर में कुत्ता आ गया तो आप कुत्ते को डंडे से मार के भगा देंगे, और अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो कुत्ता आके आपका खाना खा के चला जाएगा, आपको भूखों सोना पड़ेगा और आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तो दो 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 चीजें एकदम क्लियर कर लीजिए। एक तरफ जो थॉट्स, जो रिलेशंस आपके एनर्जी को खत्म कर रहे हैं, उनको एक साइड में लिख लीजिए। जो थॉट्स, जो रिलेशन जो आपकी एनर्जी को बड़ा कर रहे हैं, उनको एक लाइन में लिख दीजिए और दोनों सामने रखिए। फिर आगे बोलता हूं क्या करना है। अब आते हैं हम दूसरे प्रोसेस पे। हम सब लोग पारिवारिक आदमी हैं, सामाजिक आदमी, और हम सब किसी न किसी परिवार में रहते हैं, और आपका एनर्जी का सबसे ज्यादा पोर्शन आपके परिवार से ही मिलता है और आपके परिवार में ही खर्च होता है। सबसे ज्यादा आपके एनर्जी का पोर्शन आपके लोगों द्वारा ही बढ़ाया जाता है, और आपके लोग ही आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि जिन जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, मम्मी पापा, जो लोग भी आज से अपनी एनर्जी को अपने फेवर में करना चाहते हैं, वो आज एक काम करें कि आज आप अपने परिवार के साथ इकट्ठे बैठ के आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दीजिए, जिसमें आपका मोबाइल फोन, टीवी, कोई भी इंटरप्शन का आइटम बंद रहना चाहिए। घर के दरवाजे
बंद कर दीजिए ताकि कोई आए ना, बीच में कोई कुत्ता ना आ जाए डिस्टर्ब करने के लिए। तो आप जिन चीजों को बंद कर सकते हैं उनको बंद कर दीजिए और बिल्कुल ये आराम से बैठिए। खाना वगैरह खाने की जल्दी ना हो, किसी चीज की अगर जल्दी हो तब ये काम मत करिए। आपको कम से कम 1 घंटा समय तो मिनिमम निकालना ही पड़ेगा। वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आप जितने लोग फैमिली मेंबर हैं वो एक साथ बैठ जाइए और आप लोग एक-एक पेपर एक-एक पर्सन के नाम पे लीजिए। और जनरली मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हर फैमिली में 4 से 6 लोग होंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 4 से 6 लोग हर फैमिली में होंगे, मैक्सिमम 8 लोग होंगे। तो आप 8 लोग एक साथ बैठ जाइए और ये लिखिए कि दूसरे के कौन-कौन से काम जब वो करते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। ध्यान रखिए, आप जब ये क्लैरिटी कर देते हैं कि जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी कौन-कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है और आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आपकी माताजी हैं, माताजी आपको क्या कह के बुलाती हैं जिससे आपको बड़ी खुशी होती है और आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं तब आपको बहुत खुशी महसूस होती है और आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे ही आपके जो भी रिलेटिव है, भाई हैं, बहन हैं, वो आपको क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, वो कौन-सा ऐसा काम करते हैं, जब वो करते हैं तो उसको देख के आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। और इस तरह से आप जितने लोग हैं, आप पहले उन सातों के बारे में, अगर 8 लोग हैं, तो उन सातों के बारे में लिखिए ध्यान से कि वो क्या-क्या करते हैं बाकी लोग, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। और सिमिलरली ये भी लिखिए कि वो कौन से काम हैं जिसको करने से आपकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी लिस्ट आपस में शेयर कर दीजिए और फिर देखिए क्या होगा। आप वो काम करेंगे जिससे उनकी एनर्जी बढ़ रही है। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की तहत जहां पे आप सब लोग एग्री हो, उस लेवल पे आकर के आप वो काम करना शुरू करिए जो उन लोगों को पसंद है। अब जैसे आपके पिताजी हैं, तो आप पिताजी से भी पूछ लीजिए कि पिताजी आप भी मेरे बारे में बताइए कि मैं ऐसा क्या-क्या करता हूँ जिससे आपको खुशी होती है और मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे आपको दुःख होता है। और एकदम शांति से आप लोग 1 घंटा जितना समय लगता हो लगाइए और आपस में एक-दूसरे के विचारों को जानिए, जिससे आप सब लोग एक-दूसरे को बहुत बढ़िया से सपोर्ट कर सकें उनकी एनर्जी बढ़ाने में। ध्यान रखिए, जब आप देंगे वही आपको मिलेगा और जब आप दूसरे की एनर्जी बढ़ाने के काम करेंगे, तो वो भी आपकी एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा। जब आप दूसरों की सहायता में हेल्प करेंगे, तब वो भी आपकी सहायता में हेल्प करेगा और आप उसकी हेल्प तभी कर सकते हैं, जब आपको मालूम हो कि किन चीज़ों से उसकी सफलता मिलती है, किस चीज़ों से उनको मन की शांति मिलती है, किस चीज़ से मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सामने वाले को खुशी और उत्साह मिलता है। और मुझे लगता है कि जीवन में किसी और की खुशी और किसी और के उत्साह के लिए अगर मैं कुछ थोड़ा-सा 2 वाक्य बोल दूँ, 2 काम कर दूँ जिससे उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो मुझे करना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप पूरे परिवार के लोग एक-दूसरे की उन कामों को करें जिससे मेरी एनर्जी भी बढ़ रही हो और उसकी भी बढ़ रही हो। हाँ, ये ध्यान रखिए कि कहीं कोई मैं ऐसा काम ना कर लूँ कि जो मैं एथिक्स के आउट जा रहा हूँ, जो मेरे बिलीफ से बाहर है, जो मेरी एनर्जी को ही खत्म कर रहा है, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। मुझे वही करना है जो एथिकल है, जो सही है और मेरे साथ-साथ उसकी भी एनर्जी बढ़ा रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉमन बातचीत होगी और बहुत सारे ऐसे कॉमन काम हैं जिससे करने से जो कर रहा है उसकी भी एनर्जी नॉर्मल है या बढ़ रही है और जिसके लिए कर रहा है उसकी भी एनर्जी नॉर्मल है या बढ़ रही है। तो ऐसे कॉमन कामों को, ऐसे कॉमन बातों को, ऐसे कॉमन हैबिट्स को चुनें और इससे एक दूसरे का सपोर्ट करें। जैसे मान लीजिए कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग करने की आदत है या मुझे जॉगिंग पे जाना बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत बार मैं मिस कर जाता हूँ और अगर मेरी पत्नी आके केवल याद दिला देती है कि सुनिए जी, उठ जाइए 6 बज रहे हैं, आप जॉगिंग पे जाइए ना। तो उससे क्या होता है कि जब उसने मेरे लिए किया, तो एक तो उसको मेरे लिए करके खुशी हुई और उसकी एनर्जी भी बढ़ी कि मैंने अपने पति के लिए कुछ किया। वैसे ही
पति ने भी देखा कि वाह, मेरी पत्नी मेरा कितना केयर कर रही है, तो उससे मेरी एनर्जी भी बढ़ी और इस तरह से हम दोनों की एनर्जी बढ़ गई। ऐसे ही अगर पत्नी कुछ कहती है कि जी जब आइएगा तो ये चीज लेते आइएगा, तो जब पत्नी, ये चूंकि कोई हार्मफुल नहीं है, तो आप जब उनकी बातों को मान के जब वो कहती हैं और वो चीज ला के दे देते हैं, जो कि एकदम कॉमन सा फेनोमेना है दुनिया में, हर रोज करना है, लेकिन जब आप जानबूझ के करते हैं और इस चीज को ध्यान रख के करते हैं कि अगर मैं उसकी ये बात कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, जब आप अलर्ट होके जीते हैं, तो क्या होता है, इससे आपकी पत्नी की भी एनर्जी बढ़ती है और आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। ऐसे बच्चों के मामले भी हो सकता है कि आपका दिल करता हो कि जब मैं शाम को घर में आऊँ, तो मेरे बच्चे आके मुझे नमस्ते करें, मेरी पत्नी मुझे एक गिलास पानी दे। तो ये जब आप उनको एक्सप्रेस कर चुके होंगे पहले ही, तो पत्नी को भी पूछ लीजिए कि क्या वो कर पाएँगी? और अगर उनकी सहमति है, तो डेफिनिटली अगर आप शाम को आते हैं और आपको पत्नी एक गिलास पानी देती हैं, एक मीठे का टुकड़ा देती हैं, गुड़ का टुकड़ा देती हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है और चूँकि वो आपको हेल्प कर रही है, तो उनकी एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इस तरह से आप लोग एक दूसरे को और हम लोग एक दूसरे को आपस में ज्यादा से ज्यादा समझ जाएं कि हमारी एनर्जी कैसे बढ़ती है, हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, मुझे क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, हम दोनों का क्या पसंद है, हम दोनों ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। और अगर हम इन कामों को करने लग जाते हैं, जिस दिन से हम इसको एकदम जानबूझ के करने लग जाते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में चमत्कार होता है। आप ध्यान रखिएगा, चमत्कार हमारे जीवन में हर रोज होता है, बट चूंकि हम अलर्ट नहीं हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए हम उस चमत्कार को रिपीट नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही हम अलर्ट होके उन चमत्कारों को नोट करने लग जाएंगे कि ये जो अच्छा हुआ इस वजह से हुआ, ये जो अच्छा हुआ इस वजह से हुआ, तो आप उन चमत्कारों को रिपीट कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते में खुशहाली ला सकते हैं। और सामने वाला भी अगर आपके जैसा ही समझदार हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने में हेल्प करेगा, आप उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने में हेल्प करेंगे। जैसे आपका बच्चा है और बच्चे को आप देखती हैं कि तू जब ध्यान से पढ़ता है बेटे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको पसंद आ गया। अब बच्चा बोलता है कि मम्मी आप बाज़ार से जब आती हैं और मेरे लिए चॉकलेट लेके आती हैं तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा फ़र्ज़ हो गया कि जब भी मैं बाज़ार जाऊँ तो एक चॉकलेट लेके जाऊँ, और ये बच्चे का फ़र्ज़ हो गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय, कम से कम जब मैं मम्मी के सामने हूँ, तो पढ़ता हुआ दिखूँ। तो इससे क्या होता है कि दोनों की एनर्जी हाई लेवल पे बढ़ती जाएगी। और जहाँ भी आप बड़ा सफलता देख रहे हैं, जिस परिवार में भी आप देख रहे हैं कि सारे लोग सफल हो रहे हैं, जिस परिवार में भी देख रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी बहुत है, जिस परिवार में भी आप देख रहे हैं कि खुशियाँ बहुत है, वो वही परिवार है जिसमें आपस में सभी लोग एक-दूसरे की एनर्जी को बढ़ाने में अपने दिल से हेल्प कर रहे हैं, एक-दूसरे का हाथ थामे, एक-दूसरे को गाइड करते हुए, एक-दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए अपने आप तत्पर हैं। और ऐसा ही उस ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सब एक-दूसरे की एनर्जी को और बेहतर से बेहतर लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार हैं और बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है। वही लोग बेहतरीन से बेहतरीन सफलता पा रहे हैं, वही लोग बेहतरीन से बेहतरीन खुशियाँ पा रहे हैं, वही लोग जीवन को अच्छे से अच्छे आनंद पूर्वक जी रहे हैं। आप सोचिए, आपको क्या करना है? कौन-सा फ़ॉर्मूला आप अपने जीवन में यूज़ करेंगे? आप बताइएगा। और आज के वीडियो से, आज के सेशन से आपने अपने जीवन में क्या बदलाव लाने के लिए सोचा है? आप अपने परिवार में किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? आप खुद के जीवन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो रिकॉर्ड होके जब आपके पास आता है और आपको लगता है कि इसके द्वारा आप किसी का भला कर सकते हैं, तो भला करना बहुत पुण्य का काम है। ये उन लोगों को ज़रूर भेजिए जिनके जीवन में, जिनके परिवार में, जिनके पर्सनल लाइफ में फाइट चल रहा है। वो अपने जीवन से उबर नहीं पा रहे हैं, अपनी खुशियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, कैसे मैनेज करें समझ में नहीं आ रहा। उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए और इसको बार-बार, बार-बार रिपीट करके
तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है और जब तक आप इस पे एक्शन नहीं ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरा सेशन आपको समर्पित है, आपकी खुशियों को समर्पित है, आपके बच्चों की खुशियों को समर्पित है, आपके परिवार की खुशियों को समर्पित है, आपके देश की खुशियों को समर्पित है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल मॉर्निंग। थैंक यू।